श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताण। एक अणुव्रती भाई असम में रहता था, दुकान शुरू की। पक्का अणुव्रती था और अणुव्रत का नियम है, नैतिकता की आचार संहिता अणुव्रत, क्या मैं मिलावट नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूंगा, अच्छा माल दिखा कर नकली माल नहीं दूंगा, आदि आदि सारी आचार संहिता नियम था। तो दुकान खोली तो समस्या आई। समस्या ये आई कि दूसरे आसपास के दुकानदार तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं। जब मिलावट होती है, गड़बड़ होती है तो सस्ते में ही दिया जा सकता है, और उसकी दुकान पर महंगा मिलेगा तो लोग आते नहीं थे। किंतु धीरे धीरे जब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि इसकी दुकान पर सही माल मिलता है, खाद्य वस्तुएं अच्छी मिलती है, कोई मिलावट नहीं होती, कोई गड़बड़ी नहीं होती, और मूल्य का भी स्थिर भाव है, कोई गड़बड़ नहीं करता। जब विश्वास जमना शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति बन गई कि दिन भर उसको आराम नहीं मिलता, और एक दिन में ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पाता तो ग्राहक दूसरे दिन की प्रतीक्षा करते पर दूसरी दुकान पर नहीं जाते। अविश्वास और विश्वास, समाज की बहुत बड़ी शक्ति है विश्वास, और व्यापार की, बाजार की भी बहुत बड़ी शक्ति है विश्वास। जब विश्वास है तो बहुत अच्छा चलता है, जब विश्वास नहीं होता, संदेह होता है, तो वहाँ गड़बड़ी रहती है। पर मनुष्य की ऐसी वृत्ति है कि वह जानता हुआ भी, नियम को जानता हुआ भी, सच्चाई को जानता हुआ भी लोहा खरीद नहीं सकता कि भाव बहुत महंगा है। वही मनोवृत्ति बन जाती है। ऐसा ही करता है, वह कर नहीं पाता, जान रहा है। ऐसे लोगों को देखा है जो नैतिकता के परिणाम को जानते हैं पर आचरण नहीं कर पाते, करते नहीं है, और तात्कालिक लाभ में चले जाते हैं। तात्कालिक लाभ, शॉर्ट टर्म तात्कालिक लाभ नीति अपना लेते हैं। आश्चर्य तो है कि जो अनैतिक आचरण करता है वह स्वयं के लिए अनैतिकता पसंद नहीं करता। एक व्यापारी था, बहुत अनैतिक आचरण करता था, झूठा तोलमाप करता था। एक दिन पड़ोसी आया और बोला कि मेरे बटखरे, बाट तोलने के बाट बटखरे खो गए हैं, तुम्हारा दे दो, ले जाओ। ले गया। तब उसने अपने लड़कों को बुलाया, बुला कर कहा, देखो आज इसके घर से कोई भी वस्तु नहीं खरीदना है। बोले, पिताजी आप तो कहा करते थे कि ये बड़ा सच्चा आदमी है, फिर आज मनाही क्यों कर रही हैं? कि वे तो आज सच्चा आदमी है पर आज बटखरे हमारा ले गया है। स्वयं का झूठा तोलमाप का बटखरा रखता है और बेटे को मनाही करे, आज इसके घर से मत खरीदना। एक बड़ी विचित्र विडंबना है और धार्मिक लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा प्रश्न है कि इस पर वे विचार नहीं करेंगे तो धर्म की महिमा कैसे बढ़ेगी, धर्म की प्रतिष्ठा कैसे होगी। मुझे नहीं पता कि शाहदा के बाजार में क्या चलता है, पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि शाहदा के बाजार में एक दुकान तो बड़े धार्मिक की है, एक दुकान तो धर्म में विश्वास नहीं करता, कुछ भी नहीं मानता, उसकी है। अब दोनों में कोई अंतर है क्या? कि धर्म को मानने वाला तो आंख मूंद कर चले जाओ, सही ठीक सब कुछ ठीक मिलेगा, और धर्म को नहीं मानता वहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ जाए या न जाए। अगर ऐसा हो तो एक धर्म की प्रतिष्ठा होती है, धार्मिक की प्रतिष्ठा होती है, और उसका जीवन भी अच्छा बनता है।
किंतु धर्म को मानने वाला भी वही आचरण करता है, न मानने वाला भी वही आचरण करता है, तो फिर धर्म का क्या अर्थ क्या है? हमें बड़ी कठिनाई है समझने में कि धर्म का फिर अर्थ क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ। किंतु कठिनाई की बात एक ही है, और वह यह है कि आदमी का अपने आवेशों पर कंट्रोल नहीं है। अगर आप जैन धर्म को समझना चाहें तो जैन धर्म का आराध्य कौन, आदर्श कौन है? वीतराग। वीतराग, वीतराग है वह हमारा आदर्श है। जिस व्यक्ति ने अपने राग द्वेष पर अपना नियंत्रण कर लिया, वीतराग बन गया, और गीता की भाषा में कहूँ तो स्थितप्रज्ञ बन गया, वह हमारा आदर्श है। हम क्या बनना चाहते हैं? धार्मिक आदमी को सोचना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या होना चाहता हूँ। व्यापार में जाएगा तो वह सोचेगा कि मैं धनपति बनना चाहता हूँ, धनवान बनना चाहता हूँ, एक उसका स्पष्ट लक्ष्य होता है। धार्मिक का लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप लोग? कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं? पहले ये बताओ, अब जीवन में क्या बनना चाहते हैं? स्वर्ग मोक्ष की बात तो बाद में आएगी, पहले बनना क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? इस पर विचार करें, लक्ष्य पर, कि मेरा लक्ष्य है। अगर जैन दृष्टि से विचार करें तो मेरा लक्ष्य है वीतराग। मैं वीतराग बनना चाहता हूँ, वीतराग मेरा आदर्श है, और मैं वह आचरण करना चाहता हूँ धर्म का जिससे राग द्वेष कम हो, कषाय कम हो। चालू शब्द है कषाय। आज सुबह सुबह कोहटून का एक भाई आया, कर्मणा जैन है, उसने एक प्रश्न पूछा। मैं मानता हूँ कि ऐसा प्रश्न पूछा कि बहुत सारे परंपरा से जन्म लेने वाले जैन लोग भी नहीं जानते। इतना बढ़िया प्रश्न उसने पूछा, तत्व का, तत्व मीमांसा का। तो जो व्यक्ति समझ लेता है तत्व को, उसका जीवन बदल जाता है। जो तत्व को नहीं समझता, आज तो धर्म की एक और ये समस्या हो गई कि ये धर्म भी जन्मना धर्म बन गया। आचार्य तुलसी ने जब महाराष्ट्र की यात्रा की, मुंबई चतुर्मास किया, तब से ये कहना शुरू किया था कि ये धर्म जन्मना नहीं कर्मणा होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ जो जन्म से जैन है उनको भी कर्मणा जैन बनना चाहिए, जो समझकर स्वीकार करे कर्मणा जैन हो, कर्मणा आचार से जैन हो। केवल परंपरा में जन्मे, आज तो ये चल रहा है कि जैन के घर में जन्मा जैन बन गया, वैष्णव के घर में जन्मा तो वैष्णव बन गया, सनातनी के घर में जन्मा सनातनी बन गया, और मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान, और ईसाई के घर जन्मा तो ईसाईवान। जैसे कहते हैं ना, बच्चा जन्मता तो खाता खुल जाता है, मान दो धर्म का भी ये खाता खुल रहा है। और धर्म कोई खाता है क्या? ये तो समझ बूझ कर किया जाने वाला आचरण है। व्यक्ति जो समझ कर करता है वह होता है। ये जन्मना धर्म की भी एक समस्या है। धर्म एक स्वीकार होना चाहिए, स्वीकृति पूर्वक। हमने मुंबई में देखा, वहाँ के लोग धर्म को ऐसे स्वीकार नहीं करते, समझ बूझ कर स्वीकार करते हैं। अब जन्म के समय तो आप जिस कुल में जन्मे वह हो गए, पर जब आपकी समझ परिपक्व हुई, आपका चिंतन बढ़ा, तब तो फिर सोचना चाहिए कि मुझे किस प्रकार के धर्म का आचरण करना है, किस मार्ग से चलना है। ये आपका स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। तो धर्म के बारे में आज बहुत चिंतन करने की जरूरत है। जिस प्रकार का धर्म चल रहा है लड़खड़ाता सा, हमें तो पसंद भी नहीं है, और उससे कोई लाभ होगा इसकी संभावना भी नहीं है। अनेक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि इस धर्म से समाज बदल जाएगा। मैंने कहा आशा ही मत करो, बिल्कुल आशा मत करो। जो धर्म चल रहा है उससे कोई समाज की व्यवस्था बदलेगी या समाज का कल्याण होगा, ये आशा नहीं करनी चाहिए। अगर धर्म का स्वरूप, जो मूल का स्वरूप आए, जो कि आवृत हो गया, जिस पर पर्दा आ गया, वह आए, तब कुछ हो सकता है। वेदांत में एक बहुत सुंदर बात आती है।
कि सच्चाई को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, वहाँ 3 कारण बतलाए गए हैं। वेदांत का एक अच्छा निदर्शन है वे कि एक तो मल, दूसरा आवरण। जैसे शीशे के उदाहरण से समझाया कि शीशे में आदमी मुंह देख सकता है, पर शीशा धुंधला हो गया, मुंह नहीं देखा जा सकता। शीशे पर पर्दा डाल दो, मुंह नहीं देखा जा सकता। तीसरा कारण है विक्षेप, शीशे को हिलाते रहो, मुंह नहीं देखा जा सकता। मल, आवरण और विक्षेप, ये 3 बड़ी बाधाएं हैं। जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो ज्ञानावरण है। जब तक ज्ञान का आवरण है, पर्दा है, और मोह का मल है, मूढ़ता है, चैतन्य की विकृति है और मन की चंचलता है, तब तक सत्य को नहीं समझा जा सकता। पुरुषा सत्यमेव समभिजाना ही, तो सत्य को समझ, पर सत्य को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक ये 3 बाधाएं हैं। हम ऐसी साधना करें, धर्म को ऐसा रूप दें जिससे हमारे आवरण दूर हो, मल दूर हो, शीशा धुंधला अंधा न रहे और मन की चंचलता मिटे। मन की चंचलता बहुत बड़ी बाधा है। मैं जैन दृष्टि से 2 शब्दों पर विचार करूं तो 2 बड़ी समस्याएं हैं, एक कसाय और एक चंचलता। 2 ही समस्याएं वास्तव में। कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाय को ही आज के मनोविज्ञान की भाषा में, ऑकल्ट साइंस में इमोशन कहा गया। इमोशन, हमारे कसाय, हमारे इमोशन बड़े प्रबल हैं, इसलिए आदमी जानता हुआ भी नहीं कर पाता। जब लोभ का इमोशन, भाव, संवेग बनता है, जानता है कि ये अनैतिकता नहीं करनी चाहिए, पर उस समय कर ही लेता है, किए बिना रहता नहीं है। क्यों? जानता तो अच्छा नहीं है, फिर क्यों करता है? इस प्रश्न पर भी बहुत विचार हुआ है कि आदमी जानता अच्छा नहीं, फिर क्यों करता है, जानबूझकर पाप क्यों करता है। पर आप ये मान लें कि बड़ा पाप सारा जानबूझकर ही होता है, अनजान में होता ही नहीं। अनजान में तो कोई छोटा मोटा हो जाता होगा, बड़ा पाप तो हमेशा जानबूझकर ही आदमी करता है। कोई भी अपराध करता है तो जानबूझकर करता है। गीता में भी इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय पापम चरति पुरुषे। नहीं चाहता हुआ भी आदमी पाप क्यों करता है? तो ठीक यही उत्तर वहाँ मिलता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। कि ये काम क्रोध जो रजोगुण की प्रवृत्तियाँ हैं वे आदमी को वरवश करा देती है। तो धर्म को आप ठीक समझें, चाहे आप वेदांत को समझें, चाहे गीता को समझें, जैन दर्शन को समझें, चाहे बौद्ध दर्शन को समझें, सत्य में एक बात होगी कि आपको नियम को समझना है। नियम एक विज्ञान है, यूनिवर्सल लॉ, जागतिक नियम, सार्वभौम नियम। आपको नियम को समझना है कि जीवन का नियम क्या है। तो फिर 2 बातें आपके सामने आती है, एक आजीविका का नियम और एक जीवन का नियम। आजीविका के नियम को तो आप जानते हैं कि कमाई कैसे होती है, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, पर काफ़ी लोग जानते हैं कि आजीविका कैसे अच्छी हो सकती है, कहाँ से कहाँ चले जाती है, कहाँ किस स्थान में जाकर रह जाते हैं। एक छोटे से गांव में हम अभी आए यात्रा में, राजस्थान के लोग वहाँ थे। मैंने कहा तुम वहाँ से आए हो, इतनी दूर आए हो, छोटे से गांव में क्या तुम्हारी कमाई यहाँ चलती है? बहुत अच्छी चलती है। नियम को जानते हैं कैसे कैसे कमाना चाहिए। जो व्यक्ति सेविंग के नियम को जानता है वह छोटे गांव में भी धन कमा लेता है। सेविंग करना नहीं जानता वह बड़े शहर में रहकर भी गरीब रह जाता है। तो आजीविका के नियमों को बहुत लोग जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं, किंतु जीवन के नियमों के बारे में जानकारी बहुत कम है, बहुत कम। आज हमारे सामने
कर्मणा जैन भी बहुत आई है। ये बहुत अच्छा मानता हूँ कि समझ बूझ कर बीतराग मार्ग को स्वीकार करना, कर्मणा करना, केवल जन्मना नहीं। तो ये कर्मणा जो होता है कि मैं समझ बूझ कर इस बात को स्वीकार करूं, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो हम जीवन के नियमों को समझने का प्रयत्न करें। अगर मैं सारी बात को संक्षेप में समेटकर आपसे कहना चाहूं तो धर्म क्या है कि जीवन के नियमों की खोज, बस। आजीविका नहीं है, आजीविका का पक्ष अलग रह गया। जीवन के नियमों की खोज कि आदमी को कैसा जीवन जीना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसमें किन तत्वों का समावेश होना चाहिए जिससे हम दुख को कम कर सकें, मन की चंचलता को कम कर सकें, भाव को विशुद्ध रख सकें। ये सारे जीवन के नियम हैं। अगर जीवन के नियमों की खोज नहीं करते हैं, जीवन के नियमों को नहीं जानते हैं और केवल परंपरा के आधार पर ही चलते हैं तो फिर कोरा परंपरावादी। मेरे सामने बहुत लोग आते हैं कि ये अमुक बासी, अमुक मार्गी, अमुक अमुक सारा है। मैंने कहा ये परिचय मत दो, ये बताओ अच्छे आदमी है, बस अच्छे आदमी है। कोरा परंपरावाद का दृष्टिकोण कैसा होता है, एक छोटी सी कहानी या व्यंग आपके सामने रखूं कि कैसे होता है। एक युवक आ रहा था, सामने 2-4 युवक मिले। युवक को देखा तो वह अंगरखा, पुराने ज़माने में बूढ़े लोग बहुत पहनते थे अंगरखा, ठेठ तक का अंगरखा पहना हुआ था। तो युवकों ने कहा, रे भैया आज तो सारी फैशन बदल गई, अंगरखा की फैशन तो बहुत पुरानी हो गई, तुम कैसे पहन रहे हो? बोला मेरे कुल की यही परंपरा है। अब इसके आगे तो कोई कहा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न पूछा कि आजकल तो ये मूछ दाढ़ी रोज मुंडाने की परंपरा है, फैशन है कि आदमी के मूछ दाढ़ी नहीं रहती है, तुम तो बहुत बढ़ाए हुए हो। बोला मेरे कुल की परंपरा है। ठीक बात है। तीसरी बात पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई, बड़े हो गए हो, शादी हो गई कि नहीं हुई? क्यों? कि मेरी कुल की परंपरा है, न मेरे बाप ने शादी की थी न मेरे दादा ने शादी, मेरे कुल की परंपरा है। अब देखिए आप, जहाँ कोरा परंपरावादी दृष्टिकोण होता है वहाँ कितना विपर्यास होता है, चिंतन कितना विकृत हो जाता है कि आदमी सच्चाई को बिल्कुल समझ नहीं पाता कि तेरे बाप ने शादी नहीं की तो तू कहाँ से आया। पर इतनी मोटी सच्चाई को भी वह समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। तो हम विचार करें कि कोरा परंपरावादी नहीं होना है, हमें हर बात की खोज करना है। और जैन धर्म तो खोज पर रहा है। महावीर का एक वचन इतना मानता हूँ जो कि सारी विज्ञान की परंपरा को हमसे जोड़ता है कि अपना सत्य में से जा, अपना सत्य में से जा, जो हमारे प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र बना हुआ है कि स्वयं सत्य खोजो, स्वयं सत्य खोजो। हमारा या आचार्य तुलसी ने जो एक परंपरा, एक मार्गदर्शन दिया सत्य की खोज का, उसी का कारण है कि आज देश विदेश के सैकड़ों बड़े बड़े बौद्धिक और वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी एक व्यक्ति यहाँ आने वाले हैं जो रशिया में रहते हैं और रसिया में अभी प्रेक्षा ध्यान का केंद्र चालू हुआ है। 2 दिन पहले ही वहाँ जो समणियाँ गई है, 2 समणियाँ, तो उनका संवाद मिला कि 800 रशियन लोगों का जो योग विद्या में रुचि रखने वालों का सम्मेलन हुआ और एक अच्छा प्रेक्षा ध्यान का वातावरण बना है। और उसके प्रतिनिधि आज भी यहाँ शायद आने वाले हैं, आगे होंगे, आने वाले ही हैं। तो उनसे हमारा संपर्क क्यों हुआ कि हम लोग केवल परंपरा मानकर नहीं चलते, खोज करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। विज्ञान के साथ हमारा संपर्क है। बहुत हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं कि विज्ञान ने सत्य का धर्म का नाश कर दिया, किंतु आचार्य तुलसी का यह था कि विज्ञान ने धर्म का बहुत बड़ा उपकार किया है। कितना अंतर है दोनों धारणाओं में। तो आप भी सोचें कि नियम की खोज सदा चालू रहे। यह न माने कि बस अंत हो गया, अंत कभी नहीं होता।
सत्य की शोध का एक एक वस्तु के अनंत अनंत पर्याय होते हैं, कभी अंत नहीं होता। तो यह सत्य की खोज चालू रहे। हमारे यहाँ एक धारणा बन गई कि कोई गरीब आदमी है, कि भाई ऐसा क्यों, कि भाग में ऐसा ही लिखा। अरे किसने लिख दिया तुम्हारे भाग में? तुम्हारे अज्ञान ही तुम्हारे भाग को बना रहा है। अगर तुम्हारे भीतर जागृति हो और सही पुरुषार्थ हो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने का सूत्र है ज्ञान पुरुषार्थ, सही ज्ञान और पुरुषार्थ, कि मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। कल ही बताया था, हमारी एक पुस्तक भी है कि मैं हूँ अपने भाग्य का निर्माता, कोई दूसरा नहीं आया मेरे भाग्य का निर्माण करने वाला, मैं स्वयं हूँ। अगर यह धारणा सब में, गरीब लोगों में, अनपढ़ लोगों में बन जाए तो अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा। इसलिए आप लोग बस केवल एक बात को समझें कि धर्म के द्वारा हमें जीवन में लाभ मिलना चाहिए, और जीवन के नियमों की खोज और जीवन के नियमों को समझने का प्रयत्न आपका धर्म होगा। आजीविका की बात को छोड़ दें, कोरी आजीविका अच्छी नहीं है। जब तक धर्म के नियमों को और जीवन के नियमों को नहीं समझेंगे, इन दोनों का संतुलन करें। आजीविका के नियमों को समझना भी जरूरी है, तो साथ साथ धर्म के नियमों को समझना उससे 100 गुना ज़्यादा जरूरी है। हमारी भूल हो रही है कि हम धर्म को ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों में संतुलन करें तो आप खूब आनंद का और शांति का जीवन जी सकेंगे। ओम अरहत।